संविधान ने लोकतांत्रिक तरीके से देश चले इसके लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधेयिका आदि बनाया है। अगर कोई मुद्दा न्यायालय में है तो निर्णय आने के पहले ही मीडिया स्वयं ही निर्णय लेने का दुस्साहस क्यों करती और कैसे करती है? अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन की सर्वोच्च संस्थान सीबीआई का काम भी मीडिया ही संभाल रही है। वही सर्वे सर्वा हो गई। तो सोचिए, अब लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास न जाकर कोई काम हो तो मीडिया के पास जाएं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अवहेलना कर दें, मीडिया के दरवाजे खटखटाएं जाकर। और मीडिया के पास क्या न्याय करने की शक्ति है? अगर न्याय करने की शक्ति होती तो मीडिया में जो कुछ चैनल वाले बकवास करते हैं, काला जादू, तो वो ऐसी बकवास नहीं करते झूठ के साथ एक मेक होकर। जो भी बकवास करते हैं उनको आश्रम में आकर महीना भर रहकर आश्रम का एक एक कोना देखना चाहिए कि आश्रम में क्या होता है। आश्रम में जप तप होता है, भगवान नाम सुमरण होता है, क्या होता है आश्रम में? सत्संग होता है, गरीबों की सेवा होती है। काला जादू कौन से आश्रम में होता है? बड़ी सत्ताओं से पैसे लेकर किसी संत के लिए कुछ भी बोल देना, कभी कांची कामकोटी शंकराचार्य जी के लिए हत्या का आरोप बोल देना कि उन्होंने हत्या की थी। अब शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज इतने पूजनीय और वंदनीय महापुरुष, उन्होंने हत्या की थी, आरोप लगा दिया। योग ऋषि बाबा रामदेव जी के लिए बोला, उन पर आरोप लगा दिया झूठा कि उनकी औषधियों में हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है। अब कैसे झूठे झूठे आरोप? पुट्टपर्ती के सत्य साईं बाबा पर बेंगलोर वाले, उन पर कितने झूठे आरोप लगाए, अनर्गल आरोप कितने लगाए। और भी कई महापुरुषों पर कीचड़ उछाला गया। ठीक, गुरुकुल में जरा बच्चों का वो हुआ, उसका हमको शौक है। आश्रम में उसके लिए इस साल पूरा हुआ तो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी अहमदाबाद में और जगह। और उड़ीसा में लक्ष्मणानंद महाराज की हत्या हो गई, उनके 4 शिष्यों को मार दिया गया और स्पष्ट गोलियां मारी गई है। और गोलियां मारने के बावजूद भी वो लक्ष्मणानंद जी महाराज मर गए, शरीर छोड़ दिया, फिर भी उनके शरीर को कुल्हाड़ी से काटा गया। इतनी निर्मम हत्या की गई उनकी। उसके लिए कोई मीडिया वाला कभी क्यों आवाज नहीं उठाता है? उसके लिए कोई मीडिया वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि उड़ीसा के लक्ष्मणानंद महाराज की हत्या की गई और उसके जवाबदार लोग कौन है? उसकी आवाज क्यों नहीं? सब कसूर महात्माओं ने और संतों ने किए हैं। दूरदर्शन भी तो सूचना प्रसारित करती है और सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। क्या दूरदर्शन पर ऐसी कभी अनर्गल बातें बताई गई? नहीं बताई गई, क्योंकि कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई सच्चाई नहीं। मैं तो खुद सत्संगों में कई बार कहता हूं, वर्षों से जो पुराने सत्संगी जानते हैं, मैं तो खुद बोलता हूं, कोई जादू टोने तंत्र मंत्र के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान का नाम यही है सर्वाधार, जपो नारायण नाम। तो मीडिया से हम कहना चाहेंगे कि अनर्गल आक्षेप लगाना बंद करें किसी पर, और लगाना भी है तो कोई बात नहीं, हमको कोई डर भी नहीं। जयराम जी की। लगा है तो कोई डर भी नहीं, लगा ले, क्या क्या बिगड़ जाएगा। हरिओम साधक जानते हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। अरे आप और हम तो क्या हैं भाई साहब? बहने, भगवान राम की पत्नी थी साक्षात जगदम्बा सीता माता, उन पर आरोप लगा दिए। बोलो हद है? अब कुछ बाकी रहा आरोप लगाने वालों का? सीता जी जिसके लिए कुंभकर्ण बोला है रावण का भाई, जगदम्बा हरि आन के शठ चाहत कल्याण। रावण को कुंभकर्ण बोलता है रावण का भाई कि तू जगदम्बा का अपहरण करके लाया दुष्ट, अब तू अपना कल्याण चाहता है, तेरा कल्याण होगा ही नहीं।
ये कुंभकर्ण बोला है। उन सीता जी पर अयोध्या का एक धोबी आरोप लगाता है कि 10 महीने सीता लंका में रही, क्या प्रमाण है कि सीता पवित्र है? हालांकि अग्निदेव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सीता जी की पवित्रता का प्रमाण दिया था अग्नि परीक्षा में, पर फिर भी अयोध्या का धोबी बोलता है कि हम देखने थोड़ी गए थे, हम कैसे माने कि सीता जी पूर्ण पवित्र। आरोप लगा दिया और इस लोक अपवाद के कारण सीता जी को दोबारा वनवास जाना पड़ा। भगवान राम तो एक बार वन गए, सीता माता को दूसरी बार वनवास जाना पड़ा। और तब हमारे देश के एक महापुरुष महामुनि वाल्मीकि ऋषि जी ने सीता जी की सेवा की, अपने आश्रम में सीता जी को रखा है। इस देश के ऋषि ने तब सेवा की। आलोचना करने वाले, निंदा करने वालों ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा, पर हमारे देश के महापुरुष वाल्मीकि जी ने सेवा की। और वहीं उनके आश्रम में सीता जी तो गर्भवती थी, अयोध्या से आई थी, और वहीं लव कुश का जन्म हुआ है। और वाल्मीकि जी ने कितनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं। हमारे देश के ऋषियों को प्रणाम, महामुनि वाल्मीकि जी को प्रणाम है। तो न्यायालय में विचाराधीन कोई बात हो तो मीडिया को कोई अधिकार नहीं है इस बारे में भ्रामक बातें फैलाए, क्योंकि यह न्यायालय की प्रक्रिया में विघ्न डालने का दुस्साहस है जो कि संविधान के विरुद्ध है, और संविधान की अवहेलना करने वाला देशद्रोही करार दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा है कि किसी भी चीज की अभिव्यक्ति मीडिया कर सकती है, परंतु अनुच्छेद 19(2) में लगाए गए पाबंदों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ बातें लिखी है कि एक तो डिफेम नहीं कर सकते, किसी को बदनाम नहीं कर सकते बेकार में। नींद खराब, नींद बापू जी को कोई याद करे ना, उसकी अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाए, उसका अनिद्रा का रोग दूर हो जाए, चैन की नींद आने लगे। मेरे को किसी ने एक बार कहा कि इतना इतना ये मीडिया वाले करते हैं, आपको टेंशन होता होगा। मैंने कहा मैं तकिए पर सिर रखूं ना, 1 सेकंड में मुझे नींद आ जाती, दूसरा सेकंड नहीं लगता। रात को रखो और नींद, और स्वप्न बिना की नींद, फालतू स्वप्न क्या देखना। सोऊं तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं, दूजा साधो सहज समाधि भली। तो साधक जो हैं देश परदेश में रहने वाले, वो गुरुदेव का सुमरण करते हैं, चैन की नींद आती है, स्वप्न बिना की नींद आती है, आनंद आनंद आ जाता है। अभी भी देखो कितनी भीड़, कितने लोग दीक्षा लेकर के गए, फिर भी यहाँ भक्तों की भीड़ कम नहीं है। पंडाल पूरा भर चुका, लोग पंडाल के बाहर खड़े हैं। जिनके सिर पर धूप आ रही है उनसे मेरी प्रार्थना है कि भाई साहब कोई कपड़ा हो, नैपकिन हो तो कृपा करके अपने सिर को ढक लेना। खुले सिर धूप में रहना वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो किसी को डिफेम नहीं कर सकते, दूसरी बात कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, और तीसरी बात समाज की सभ्यता और देश की अक्षुण्णता पर कोई आंच नहीं ला सकते। ये संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ये पाबंद लगाए गए हैं, पाबंदियां। किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, और मोरलिटी एंड डिसेंसी। छोटे छोटे बच्चों को भी मोरल साइंस की शिक्षा दी जाती है, तो क्या मीडिया के पास मोरल साइंस नहीं है? सोचना चाहिए। कोर्ट में विचाराधीन मामलों में मीडिया अपना कोई अनुमान या परिकल्पना के आधार पर कुछ भी बात नहीं रख सकती, और यदि ऐसा होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग लागू हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह का अपराध हो जाएगा। इसलिए नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो धर्म को और स्वतंत्र रहे संसार। सब स्वतंत्र रहे, आनंद में रहे। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। नाहक शीशे पर इल्जाम लगाता है, जैसा तेरा चेहरा है वैसा ही नजर आता है। और साधक